जी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकली उसके बारे में ना कॉन्सेप्ट पहले ना बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम ना फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बताएंगे ना बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स पहले तो हम ये जान लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स होता है क्या है। देखो फ्लेक्स बॉक्स जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम फ्लेक्स बॉक्स के जरिए जितने भी ये एलिमेंट्स हम चाहते हैं हम उनको सेंटर पे रखना चाहते हैं, या हम उसको उनको ना सफा लास्ट में रखना चाहते हैं, या उनके बीच में हम स्पेसेस वगैरह देना चाहते हैं, या उनको ना रिवर्स ना करना चाहते हैं कुछ भी, तो हम वो उसके फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम ना कर सकते हैं। उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से ना वेब और रिस्पॉन्सिव भी ना बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम ना कर सकते हैं वो सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। वो तो फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास ये एक तरह का ना कंटेनर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये आइटम्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना फ्लेक्स बॉक्स का काम कैसे होगा, पहले हम उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने यहाँ से ब्लैक रंग लिया और मैं पेन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक पेरेंट है, मतलब क्या ना कंटेनर है ये एक। ये क्या है, ये सबका कंटेनर है, पेरेंट है। ठीक है। इसको हम नाम देते हैं किसका, पेरेंट का। पेरेंट। पेरेंट। ठीक है। ये क्या है, पेरेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक चाइल्ड है, वन चाइल्ड जो है वो यहाँ पर है, इसको मैं नाम देता हूँ वन का। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है। ठीक है। ये है क्या, दूसरा, ये दूसरा है। और तीसरा यहाँ पर है। सही है। और दूसरे कुछ हम दो जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। सही है, दो यहाँ पे रख सकते हैं। ये है फोर्थ। फोर्थ। और ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ। तो देखो ये पेरेंट है, मतलब कि ये आप समझ लो ये डिव है, और ये उसके अंदर चाइल्ड से पांच। ठीक है। अब देखो, अब फ्लेक्सपोस क्या यहाँ करता क्या है, अगर हमें इन तीनों के बीच में स्पेसेस देनी है हॉरिजेंटली, हम बोलते हैं कि ये एक जो है वो यहाँ पे आ जाए, दूसरा बीच में आ जाए, तीसरा यहाँ पे आ जाए। ठीक है। तो हम सिर्फ और कुछ भी नहीं करेंगे भाई, हम सिर्फ इस पेरेंट को ना फ्लेक्स बॉक्स की कुछ ना प्रॉपर्टीज हैं वो लगाएंगे। इनको हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये एक ही ना पेरेंट डिव को हम जो है वो प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उसके थ्रू जो है ये सेट हो जाएंगे। अगर हमें इन ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, मतलब कि ये दो रोज है, अगर इन दो रोज के वन रो ये है हमारे पास, और वन रो ये है। ठीक है। अगर हमें इन दोनों के बीच में स्पेस देनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ पे रखूं, और इसको जो मैं यहाँ पे रखूं, तो वो भी मैं रख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे ये आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, मतलब कि मैं ना रिवर्स कर दूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। पर मुझे वो पेरेंट के थ्रू ही करना होगा, मैं पेरेंट को थ्रू उसको बस ना प्रॉपर्टीज में दूंगा, और वो उसको क्या ना करेगा, वो उसको जो भी मैं जैसे भी चाहता हूँ वो उसको उस तरीके से कर देगा। ठीक है। तो उससे कुछ रूल्स होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे जो है वो फ्लेक्स बॉक्स पे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जो है, मैं कितने चाइल्ड लेता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे एक ना पेरेंट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ना कंटेनर, मैं वो लेता हूँ एक। ठीक है। एक मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, मैं शॉर्टकट में कंटेनर। ठीक है, मैंने कंटेनर दे दिया। अब मैं इसके अंदर जो है वो छह चाइल्ड लेता हूँ, और छह जो है उन छह ही को मल्टीप्लाई किया मैंने, छह को मैंने क्या किया, डॉट सेम क्लास है। ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने छः लिए डॉट सेम क्लास दे दी उनको, और मुझे
मल्टीप्लाई किया कितने से, 6 से, 6 चाहिए, ठीक है, 6 चाहिए मुझे। ठीक है, ये मैंने सेम क्लास के साथ ले ली 6। अब मुझे इनको आईटी डिफरेंट देनी है। ये तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आईटी क्यों दे रहा हूँ डिफरेंट। ये तुम लोग लास्ट में जो है वो जान जाओगे। ठीक है, इसको मैं 3 दे रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, अ, मैं दे रहा हूँ उसको 3 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसको 6। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1, चाहे क्या 1, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने दे दिया इनको, क्या नेम्स दे दिए। ठीक है, अब मैं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा फिलहाल तो। फिलहाल तो ये बस 1 2 3 होंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब मैं पहले पहले पेरेंट को जो है वो करता हूँ। जो कंटेनर हमारे पास है उसको मैं करता हूँ। कंटेनर को मैं बोलता हूँ भाई आप जो है वो ब्रेड्थ ले लो 100%। ठीक है, और आप जो है वो बीजी ले लो। बीजी आप कौन सा ले लो, आप ले लो रेड तो लो, पर रेड में भी थोड़ा मैं चेंज करूंगा। ठीक है, इसको इसके सम का चाहिए मुझे। ठीक है, इसका सम का, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इनके पेरेंट को दिया है। ठीक है, अब मुझे ये सबको मैं साथ, ये एक साथ में सबको ना वो करूंगा, स्टेल करूंगा। क्योंकि मैंने सेम क्लास इसी के लिए दी है, सही है। तो सेम क्लास का हमारे पास ये फायदा होता है कि हम इस तरीके से दे देते हैं। डॉट सेम लिखे मैंने, और सॉरी यहाँ पर जो है वो, अब देखो डॉट सेम, मैं बोलूंगा कि इनको पेडिंग आप तो 10 पिक्सल, और बीजी दो ब्लू, और कलर दो आप इसको वाइट, और टेक्स्ट को करो सेंटर। अब देखो, ये देखो सेंटर आ गया। ब्लू जो है इन्होंने लिया तो है, पर इनको मैंने विड्थ वगैरह नहीं दिए। मैंने विड्थ देता हूँ इनको सबको, जैसे मैं इनको देता हूँ 70 पिक्सल देता हूँ, 80 70 पिक्सल चाहिए। अब देखो ये 70 पिक्सल इन्होंने लिए। ठीक है, अब मैं इनको बोलता हूँ भाई आप जो है ना वो मार्जिन भी लो। आप मार्जिन भी 10 पिक्सल ले लो भाई थोड़ा। तो देखो इन्होंने मार्जिन भी ले लिया। ठीक है, अभी तक मैंने क्या काम किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने फ्लेक्स बॉक्स नहीं लगाया है। मैंने पहले पहले तो मैंने क्या किया है, इन जो भी हमारे पास ये थे ना, मतलब कि ये जो हमारे पास थे एलिमेंट्स थे, पहले मैं इनको हाइट तो है, ये मार्जिन इन्होंने लिया तो है 10 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, तो देखो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैं ना मार्जिन यहाँ पे बॉडी इनको भी मार्जिन देता हूँ। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ रहा है, इसका मतलब बॉडी को मार्जिन हमें देना पड़ेगा। या मैं यहाँ पे स्टार सेलेक्ट करके सबको जो है वो कर देता हूँ, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे पास। ठीक है, मार्जिन अगर बाय डिफॉल्ट में मैं बोलता हूँ हो तो वो भी 0 हो जाए, और पेडिंग अगर हो किसी को लगी हुई बाय डिफॉल्ट तो वो भी। अब देखो यहाँ पे सही है ना। अब देखो मैंने क्या आपको बोला था कि फ्लेक्स बॉक्स हम अगर यूज करेंगे तो हम सिर्फ कंटेनर को लगाएंगे। ठीक, कंटेनर को, कंटेनर मतलब कि ना पेरेंट के थ्रू हम करेंगे। जो भी हमें इन आइटम्स को करना है वो हम किसके थ्रू, पेरेंट के थ्रू करेंगे, मतलब इस कंटेनर के थ्रू। तो अब मैं इस कंटेनर को क्या बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ भाई डिस्प्ले फ्लेक्स। पहली पहली ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको किसको, अगर ये आपने किसी चीज को फ्लेक्स बॉक्स लगाना है तो आप उसको बोलोगे डिस्प्ले फ्लेक्स। कि भाई आप जो है वो फ्लेक्स की तरह डिस्प्ले करो अपने आइटम्स को। अब देखो, अब देखो जैसे मैंने वो डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये सारे हॉरिजेंटल आ गए। ये सारे हॉरिजॉन्टल क्यों आ गए, अगर वो बड़े थे तो वो बहुत थे तो वो ये हाइट भी बहुत ले रहे थे। अभी वो छोटे हैं तो उनकी ये हाइट है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो ये हाइट है
उसको उन्होंने किया है कहाँ पे कन्वर्ट, उन्होंने हॉरिजेंटली कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स जो है वो लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम इनके ऊपर ना करते हैं वो अपना डिजाइनिंग वगैरह थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक तो पहले मैं यहाँ पे तीन और भी एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तीन और भी डिव डॉट सेम मल्टीप्लाई बाय थ्री, सही है। यहाँ पे मैं लेता हूँ एट सेवन, सॉरी सेवन, सेवन नहीं सेवन, एट, एट और नाइन, ठीक है। ये हो गए हमारे पास, कितने हो गए, ये हो गए नाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इनको करना है क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है। तो इनमें से मैं तीन जो है वो तीन को मैं करता हूँ जाहिर, बाकी जो है उन सबको मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। अभी चार हमारे पास है जाहिर, और मुझे है तीन को करना है, ठीक है। तो तीन को मैं कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास तीन है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इन तीनों के बीच में क्या है, ये तीनों के बीच में मैं स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये एक एलिमेंट जो यहाँ हो, दूसरा बीच में हो, तीसरा यहाँ पे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं मुझे सिर्फ ना पेरेंट को बोलना पड़ेगा, भाई आप ऐसे करो, जस्टिफाई कंटेंट करो बिटवीन, स्पेस बिटवीन, मतलब कि आपके अंदर जो भी ये एलिमेंट है ना, उनका ना कंटेंट जो है, उनके आप बीच में स्पेस जो है वो दे दो, स्पेस दे दो, पर वो सेम टू सेम स्पेस हो। अब देखो, अब देखा यहाँ पे आपने कि जो भी हमारे पास ये कंटेंट थे, इनको स्पेस आ गई है, ठीक है। इनको क्या आ गई है, स्पेस आ गई है, कितनी, बिटवीन में जितनी भी थे ना, मतलब कि अभी इनके ना बिटवीन में, बीच में एक जितनी ही स्पेस आ गई है, ठीक है। सेम टू सेम स्पेस आ गई है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये तो है स्पेस देना हुआ, ठीक है। अगर मैं इनको बोलता हूँ कि आप इसको सेंटर रखो, जस्टिफाई कंटेंट, मतलब कि जो कंटेंट है इस फ्लेक्स के अंदर, जो कंटेंट है ये उसको टर्न कर रहा है, जो कंटेंट है उसको आप सेंटर पे लेके जाओ, ठीक है। अब देखो, ये तो सेंटर पे। अगर मैं बोलता हूँ आप इसको एंड पे लेके जाओ, तो ये एंड पे लेके जाएगा, सॉरी, यहाँ है, इस पे यहाँ पे होगा फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड, सॉरी, देखो फ्लेक्स एंड पे लेके जाएगा। अगर फ्लैश स्टार्ट का मतलब वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट से लेता है, ठीक है, स्टार्ट से ये होगा। फ्लेक्स को हमने क्या हमने सेंटर लिया, फिर हमने लिया उसको एंड पे लिया। अगर मुझे इनके बीच में स्पेस देनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेस बिटवीन लिखूंगा, सॉरी स्पेस बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या है, इनके बीच में, तीनों के बीच में कितनी आई, स्पेस बिटवीन आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्पेस इवनली, तो अब देखो, पहले अब जो है यहाँ से, पहले यहाँ से जो स्पेस है वो नहीं आ रही थी, सही, ठीक है। अब जो है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से स्पेस जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको इसे करूँ कि अ, मुझे क्या करना था, ओके, अभी जो है मसला मुझे लग रहा था, मैंने कहा ये मसला क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये मैंने ना टेक्स्ट जो है वो सही से कमेंट नहीं होते। अब देखो, अब ये स्पेस इवनली का मतलब क्या हुआ, कि इन इसने उनके, या आउटसाइड से भी, और उस उनके ना बिटवीन से, या आउट ये इनसाइड से भी सेम टू सेम स्पेस देती है, ठीक है। तो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से सेम, पर बिटवीन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उनके बीच की जो स्पेस है वो सेम आती है। अब देखो, ओ सॉरी, ये नहीं था, वहां पे ऊपर था। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन दूं ना,
तो उसमें उसमें देखो, उसमें ये फर्क है कि सिर्फ और सिर्फ ये बीच में जो स्पेस है ये दो सेम होगी, और ये यहाँ वाली और यहाँ वाली। ठीक है, अगर हमें उन कंटेंट को सफा लास्ट से स्टार्ट करना है तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम लिखे स्पेस अराउंड, तो वो देखो वो इस तरीके की आती है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से सेम रहता है, और भाई बीच से लेकर। अच्छा, ये तो हो गया अगर हमें इनको ये हॉरिजेंटली इन तरीके से रखना है। ठीक है, अगर मैं इनको ना रिवर्स करना चाहूँ, अगर मैं इनको बोलता हूँ ये रिवर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स जो डायरेक्शन है वो हम रो को रिवर्स करते हैं। ठीक है, इसी रो को रिवर्स, तो देखो 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 2 1 ये ऐसे आ गया। अगर हमें इनको करना है कॉलम कॉलम में, तो मैं यहाँ पे अब ना कॉलम्स हो गए। ठीक है, अगर मुझे ना कॉलम्स को रिवर्स करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम रिवर्स। ठीक है, अब देखो ये कॉलम्स जो है वो हमारे पास रिवर्स हो गए, 3 2 1 ऐसे कॉलम्स है, कॉलम्स भी हमारे पास रिवर्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये हम ना कॉलम्स को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। और अगर मैं इनको बोलूँ कि अब मैं करता हूँ इनको, जो कमेंट आउट करता हूँ इनको। ठीक है, या नहीं करूँ इनको, नहीं करता हूँ। अच्छा, देखो और उसके अलावा अगर मैं ऐसे भी करना चाहूँ, जैसे, हाँ, चलो मैं इनको कॉलम्स में नहीं करता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो छोड़ देता हूँ, और रिवर्स सही है। ठीक है, अभी मैं ना इस पेरेंट को हाइट दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाइट नहीं दिया ना, फिर मैं ये आपको, जैसे मैं अभी हॉरिजेंटली इनको ना कर रहा था, स्पेस दे रहा था, वैसे मैं ना वर्टिकली भी दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको हाइट जो है ना, हाइट दूंगा इसको 700 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखना, देखो अभी ये जो है, जिसे इसने हाइट लिया है 700 पिक्सल, अगर मैं इसको 500 पिक्सल लेता हूँ, देखो अभी 500 पिक्सल, तो इन्होंने भी ये, देखो ये हाइट ले लिया। अब तुम लोगों को क्या क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रखना है फ्लेक्स रैप ग्रो श्रिंक, या फ्लेक्स में एक हमारे पास प्रॉपर्टी थी स्ट्रेच, स्ट्रेच फ्लेक्स स्ट्रेच, स्ट्रेच नहीं आता यार, डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्ट, चलो सही है। अच्छा, बस हमें क्या करना है, देखो और भी उसके अलावा हम जो है रो होती है, फ्लेक्स रो, और फ्लेक्स डिस्प्ले स्ट्रेच नहीं होता है। ठीक है, चलो स्ट्रेच जो है क्या होती है हमारे पास, जस्टिफाई में नहीं होता है, अटेम्प्ट स्ट्रेच होता है, वही है बड़ा स्ट्रेच, अलायंस, अलायंस आइटम्स स्ट्रेच। अब देखो अभी भी अलायंस आइटम्स नहीं हुआ। चलो अभी देखो, देखो अभी मैंने इनको क्या किया हुआ है, मैंने सिर्फ इनको हॉरिजेंटली सेट किया हुआ है। जब मैं इनको बोलूंगा ना अलाइन आइटम्स, ठीक है, अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ वर्टिकली, देखो पहले मैंने जस्टिफाई कंटेंट का मतलब मैं इनको क्या कर रहा था, मैं इनके बीच में स्पेस दे रहा था, पर वो मैं दे रहा था कैसे, वो मैं वर्टिकली दे रहा था। ठीक है, वर्टिकली में दे रहा था क्या, मैं वर्टिक और ना हॉरिजेंटली, सॉरी हॉरिजेंटली दे रहा हूँ। अभी मैं जो है वो दे रहा हूँ अलाइन, जो इनको ना कर रहा हूँ वो मैं वर्टिकली कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई आप सेंटर पे आ जाओ, अब देख लो ये सेंटर पे आ गए। ठीक है, अभी ये सेंटर पे आ गए। अगर मैं बोलता हूँ कि आप जो हैं वो ऐसे करें कि आप जो हैं वो एंड पे आ जाओ, एंड, अब देखो वो सॉरी फ्लेक्स एंड, अब देखो वो बिल्कुल नीचे आ गए एंड पे। ठीक है, तो मैं ये कैसे कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ अलाइन आइटम्स के थ्रू, वर्टिकली उनको मैं जहां भी, अगर मैं यहाँ पे अब अगर इनके बीच में ना बिटवीन दूं, स्पेस बिटवीन, तो अब देखना आप,
तो ये बिटवीन आ गया, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हॉरिजेंटली के लिए हमें क्या करना होता है, जस्टिफाई कंटेंट देना होता है। और हमें अगर इनको करना है वो अपना, अगर हमें इनको करना है वर्टिकली, तो ना वर्टिकली के लिए हम अलाइन आइटम्स यूज करते हैं, ठीक है। ओके, देखो अब मैं इन सबको करता हूँ कमेंट आउट। तो ये अभी मैं जो है इनको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फ्लेक्स जो है हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ फ्लेक्स में लगा भले होना दे, लगा हुआ पड़ा हो, पर मेन को जो है वो क्या हाइट जो है वो, हाइट पर मेन को, तो इस तरह की ये आती है, ठीक है। पर हम अगर इसको जब हॉरिजेंटली सेट करते हैं ना तो ये सही होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा अभी, अब देखो मसला क्या है। अभी मसला हमारे पास एक आएगा, पहले मैं ये विड्थ जो है ये हाइट हटाता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या हो रहा है, ये कंटेंट जैसे बढ़ रहा है तो ये यहाँ पे अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई ये अपने आप को ये एडजस्ट ना करे, भले वो दूसरी लाइन पे चला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फ्लेक्स रैप को बोलूंगा नो रैप, ठीक है। तो अब क्या है, अगर मैं और भी कंटेंट बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इनको विड्थ कहता हूँ 80 पिक्सल, 80 पिक्सल दे दी। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, सॉरी नो रेप नहीं, मुझे रेप देना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर मैंने जैसे रेप दे दिया ना, तो अब वो क्या कर रहा था, पहले वो अपने सारे कंटेंट को वन लाइन में वो क्या कर रहा था, एडजस्ट कर रहा था, ठीक है। अभी क्या किया है उसने, अभी उसने ये एडजस्ट नहीं किया है उसने, अभी उसने रैप कर दिया। मतलब जिसका भी ना कंटेंट थोड़ा भी बढ़ा ना, उसने क्या किया, उसको यहाँ पर दूसरी लाइन पे ला के रख लिया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, फ्लेक्स बॉक्स की मतलब कि वो होती है कि हमारे पास अगर ना कंटेंट बढ़ रहा है तो हम उस कंटेंट को कैसे रख सकते हैं, ठीक है। देखो अगर हमारी ये हाइट जो है वो बड़ी हुई हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हाइट देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे इन दो लाइंस को मुझे सेंटर में लाना है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं दूंगा अलाइन कंटेंट, ठीक है। पहले मैं दे रहा था अलाइन आइटम्स, अब मैं दूंगा अलाइन कंटेंट, ठीक है। मैं बोलूंगा सेंटर पे आ जाओ, भाई ये सेंटर पे आ गया। अगर मैं बोलूंगा कि आप भाई आ जाओ कहाँ पर, एंड पर, तो ये एंड पर आ जाएगा। और फ्लेक्स एंड, भाई फ्लेक्स एंड, तो ये फ्लेक्स एंड, ठीक है, यहाँ पे आ गए। ओके, तो इस तरीके से जो है हम इनको, ये है वर्टिकल, देखो अलाइन आइटम्स वो थ्री जो हैं जो एक ही लाइन के हैं, उसको हम जो है अलाइन, ये आइटम ना प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू हम उनको वर्टिकली सेट करते हैं। अगर हमारे पास वन लाइन से ज्यादा हो तो हम उसको अलाइन कंटेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है, वर्टिकली। अच्छा अब देखो, अब मैं तो ये आपको सलाह दूंगा, आप लोग ऐसे करें कि फ्लेक्स बॉक्स अभी के लिए तुम लोग इतना ही पढ़ो, ठीक है। अभी हमारे पास ये और भी हैं कुछ ना प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और ये आइटम्स पे भी ना काम होगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक तुम लोग ये इतना ही पढ़ो, ठीक है। ये फ्लेक्स बॉक्स मैं ना क्या करता हूँ कि मैं ये आप लोगों को जो है वो बाकी जो अभी की सीएसएस की थोड़ी बहुत फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज हैं या जो जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको टेलविन सीएसएस में कवर करवा दूंगा। क्योंकि मैंने ये सारा लोड ही अभी से तुम लोगों के ऊपर दे दिया ना, तो जो है बहुत लोग जो है वो मुझे लग रहा है कि ये अल्लाह हाफिज ना ना कर दे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने अभी तक सिखाया है वो फ्लेक्स बॉक्स का ये तुमको अच्छे तरीके से आना चाहिए। बाकी जो भी है मैं वो आपको टेलविन सीएसएस में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक ये आपको मैंने जो सिखाया है वो आपको करना होगा, ठीक है, टेलविन सीएसएस में।
कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेनर के थ्रू क्या किया है, हमने अपने जो भी चाइल्ड से उनको कंट्रोल किया है, जहाँ पे रखना है ये फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स हम लगाते हैं फ्लेक्स को ना डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद फिर ना जस्टिफाई कंटेंट अलाइन या आइटम्स पे बस काम होता है, ठीक है। और ना कॉलम्स वगैरह पे, अगर ये तुम लोगों को ना डायरेक्शन जो है उनकी ना कॉलम में रखनी है ये वो, और ये रैप करना है या क्या करना है, तो इसके हिसाब से और कुछ भी नहीं है ये। अब तुम लोगों की जो है वो ना मीडिया क्यूरीज होती है, मीडिया क्यूरीज जो है वो रहती है, वो मैं कल आपको मैं बोल रहा हूँ कि मीडिया क्यूरीज जो है उसमें होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाना। तो मैं रिस्पॉन्सिव के लिए तुम लोगों को ऐसे करके दूंगा कि उसमें मैं ना फ्लेक्स बॉक्स का भी यूज ना करके, और अच्छी तरह से ना फिर मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो समझाऊंगा। तो इसके लिए मैंने अभी 3-4 वीडियोस ना बनाई हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए जो मैं अब आपको समझा दूंगा वो भी यहीं पर वो मैं उस तरीके से आपको नहीं समझा, मैं जो चाह रहा हूँ मुझे उस तरीके से समझाना है आपको, ठीक है।